हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यभामा सिंह राजपूत। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो ज़रूरी भी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, महारत्न कंपनियां, और इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी एक न्यू महारत्न कंपनी घोषित की गई है, तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि महारत्न कंपनियां होती क्या हैं। जो महारत्न व्यवस्था है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो भारत में 2010 में हुआ था। इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना था, यानी वो कंपटीशन कर पाए विश्व स्तर पर, इसलिए इस संस्था का गठन किया गया था। तो जो महारत्न व्यवस्था है इसका गठन किया गया था ताकि कंपनियों को एक आइडेंटिटी मिले और वे अच्छे से व्यापार कर सकें। तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है महारत्न कंपनी के लिए। तो उसमें क्या है, महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार मतलब कंटिन्यू बीते 3 वर्षों में, मतलब जो 3 वर्ष गुजर गए हैं उसमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसतन जो वार्षिक मतलब टोटल उसका कितना कारोबार होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ हो, 5,000 करोड़ रुपए का उसने लाभ प्राप्त किया हो, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसतन वार्षिक जो शुद्ध लाभ है वो कितना हुआ हो, मतलब जो एनुअल कितना हुआ 15,000 करोड़, और टोटल 3 वर्षों का कितना होना चाहिए 5,000 करोड़। वही कंपनी क्या बन सकती है, महारत्न कंपनियां बन सकती हैं। तो केंद्रीय सेकंड इसकी क्वालिफिकेशन है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होगा वही कंपनी क्या बनेगी, महारत्न कंपनी बनेगी। और ये कंपनी क्या होती हैं, CPSE को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने के लिए मापदंड कौन है, निर्धारित करता है, कौन, CPSE। अभी वर्तमान में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और इस कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इस कंपनी का जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, और यह कार्य करती है भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान देने के लिए इसे बनाया गया था, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। अब हम जानेंगे कि भारत में जो और कंपनियां हैं वो कितनी हैं। तो टोटल अभी भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं, और इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि जो 11 हैं, एक तो हमने जान लिया, अब 11 के बारे में जानेंगे। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यह इसका जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी, और इसकी जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। भारतीय गैस अथॉरिटी ऑफ प्राधिकरण लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इसकी स्थापना 1974 को हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और ये दिल्ली में स्थित है। फिर आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1959 न्यू दिल्ली में है ये। राष्ट्रीय 7 नंबर की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी, जो NTPC बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में हुई थी इसकी स्थापना और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गुड़गांव में है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको अभी बनाया गया था 2021 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और अभी जो बनी है रिसेंट में वो आपकी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बनी है। तो इस प्रकार हमने क्या जाना, महारत्न कंपनी क्या होती हैं और उनकी क्या क्या योग्यता होती है वो हमने जाना। और महारत्न कंपनी, कभी कभी क्वेश्चंस आता है भी है कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस दिए रहते हैं
कि ABCD इनमें से कौन महारत्न कंपनियां हैं या इनमें से 1 2 3 हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 का MPPSC के एग्ज़ाम में ये महारत्न कंपनियों से क्वेश्चन आया था और ये रेगुलर आते ही रहते हैं ना किसी PCS एग्ज़ाम में, या फिर ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट से भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें महारत्न कंपनियों को याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब